साहब की जिद के आगे आला अधिकारी भी नतमस्तक। आखिर सत्ताधारी जो ठहरे, सीनियर फैकल्टी की समय पर और नवनियुक्त जूनियर फैकल्टी का वेतन नहीं दिया जाता समय पर। सहायक प्राध्यापकों में रोज समय पर नहीं कर पाते किस्तों का भुगतान, डिफॉल्टर होने का रहता है डर। खबर श्योपुर चंबल संभाग की है। यहाँ पीजी व गर्ल्स कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य की मनमानी का आलम यह है कि साहब खुद का व सीनियर प्राध्यापकों का वेतन तो समय पर निकाल ही देते हैं, लेकिन नवनियुक्त सहायक प्राध्यापकों को वेतन पिछले 2 वर्षों में 1 या 2 बार ही समय पर मिला है। इसके अलावा कभी 10 तारीख तो कभी 15 तारीख के बाद ही इन्हें वेतन मिलता है, जबकि अप्रैल माह का वेतन इन्हें आज 9 तारीख को मिला है, दरबार की ही तरह। जबकि कई सहायक प्राध्यापक ऐसे हैं जिन्होंने बैंकों से होम लोन तो किसी ने पर्सनल लोन लिया है, जिसकी किस्त समय पर कितनी होती है, जिसमें किसी की 5 तारीख तो किसी की 7 तारीख को कटती है। ऐसे में इन प्राध्यापकों को पैसे के लिए मुंह ताकना पड़ता है। इन्हें डर बना रहता है कि कहीं ये डिफॉल्टर न हो जाए या फिर इन पर पेनल्टी लग जाएगी 100 लाख। जबकि दूसरी तरफ परिवार की आवश्यकता व बच्चे की स्कूल की फीस भी समय पर न भर पाने की वजह से हर तीसरे छठे महीने में स्कूल प्रशासन की भी इन्हें सुनना पड़ती है, क्योंकि फीस समय पर नहीं की जमा, वहां अलग से पेनल्टी। लेकिन साहब को इन सब से क्या लेना देना, क्योंकि इनका वेतन कौन रोक सकता है, समय पर ही मिल जाता है। अगर इस मामले को हम शासकीय तौर पर जाने तो सरकारी विभाग के अधिकारी को माह की 28 तारीख तक ट्रेजरी में सभी अधिकारी कर्मचारियों के बिल जमा कर दिए जाने का नियम है और ट्रेजरी द्वारा बिलों से संबंधित लेखा जोखा पूर्ण कर बैंक को समय पर पहुंचाना होता है, ताकि बैंक भी अपना कार्य 1 या 2 तारीख को सैलरी जनरेट कर देती है। लेकिन श्योपुर पीजी व गर्ल्स कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य को शासकीय नियमों की धज्जियां उड़ाने की आदत तो पुरानी हो गई है, जो आए दिन खबरों में बने रहते हैं। खैर, ये देखना होगा कि कोई आम बात नहीं है, ये तो लगातार जारी है, क्योंकि साहब तो प्रभारी है और इन जूनियर प्राध्यापकों को समय पर वेतन न देकर परेशान करने में ये अव्वल नंबर पर आने वाले अधिकारी हैं। तो साहब ये प्राध्यापक ही दबी जुबान कहते हैं कि क्या आपको इन नवनियुक्त अधिकारियों को परेशान करने में मजा आता है या फिर सत्ता के नशे में चूर इन्हें दम या रौब दिखाना चाहते हैं। तो साहब यहाँ और भी बाहुबली जमे बैठे हैं, जिन्होंने डंके की चोट पर कहा है कि कर लेने दो अतिथि विद्वानों व नवनियुक्त प्राध्यापकों को परेशान, देर है अंधेर नहीं, क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। देखिए, राजकुमार जाटव जो अभी आए और इनसे आपकी भी बात हुई है, ये अतिथि विद्वान महाविद्यालय में पढ़ाते थे। इनको बिना कोई नोटिस के आधार पर हटा दिया प्राचार्य SD राठौर साहब द्वारा। और हटाया क्यों, जो ये राजकुमार जाटव है, इसी तरह एक और लक्ष्मीकांत शर्मा जिन्होंने ऑडियो भी जारी किया था कि भाई मेरे से पैसे मांगे जा रहे हैं और मेरे माँ बाप कोरोना में ख़त्म हो गए, उसके बावजूद भी ना तो मेरी तनख्वाह दी गई है और मुझे मानसिक रूप से बहुत टॉर्चर किया गया है प्राचार्य द्वारा। तो शिक्षा के इस मंदिर में इस प्रकार की हरकत एक प्राचार्य करता है और उस पर शासन और प्रशासन कोई कार्रवाई न करना कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और मैं राज्य शासन कि अपनी बेटी के नाम पर लाखों रुपए इनने प्राचार्य महोदय ने निकाले हैं, जबकि इनकी बेटी एक प्राइवेट कॉलेज में रेगुलर छात्रा थी, उसके बावजूद भी वेतन निकालना शासन के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाना है। ये मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई आज नहीं तो कल होगी जरूर। कहते ना कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। जी डॉक्टर साहब, इसमें एक सवाल मेरा और है। तो आगामी कार्रवाई हम उच्च शिक्षा आयुक्त से मिलकर के करेंगे, जिलाधीश महोदय के पास भी जाएंगे कि ऐसा क्या मीठा है आप लोगों को जो आप ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई ना कर पा रहे हैं। ये सरकार की नीति और नियत जहाँ स्पष्ट है, जीरो टॉलरेंस अपनाने की बात कही जा रही है, वहीं यदि कोई अधिकारी इनको बचा रहा है प्राचार्य महोदय को, तो ये भी एक गंभीर मामला है। सर, सुनने नीति अभी हमने तय नहीं की है, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि आप लोगों को सूचना देकर के ही हम आगे की रणनीति तय करेंगे। जिन लोगों को न्याय नहीं मिला है उन लोगों को न्याय दिलवाएंगे। ये हमें पूरा भरोसा है कि हमारे भाजपा के शासन में, शिवराज जी के शासन में, नरेंद्र सिंह तोमर जी के संसदीय क्षेत्र में निश्चित न्याय मिलेगा इन लोगों को। जी, आपका नाम और पदनाम? मेरा नाम राघवेंद्र सिंह जाट है।
मैं पूर्व में जन भागीदारी समिति का अध्यक्ष रहा हूँ